नमस्कार। व्हाट्सएप तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या हम इसमें छिपे खतरों के लिए तैयार हैं? आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आने वाली उन अनजान एपीके फाइल्स के बारे में और समझेंगे कि ये सच में कितनी खतरनाक हो सकती हैं। चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक कोई अनजान सी एपीके फाइल आ गई हो सकता है किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने या ऑफिस के सहकर्मी ने ही भेजी हो। अगर हाँ, तो जो हम आगे बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले व्हाट्सएप का ये एपीके वाला खतरा है क्या? फिर देखेंगे कि स्कैमर्स काम कैसे करते हैं। उसके बाद डिजिटल सुरक्षा के कुछ आसान से नियम। फिर अगर गलती हो ही जाए तो क्या करना है, और आखिर में फ्रॉड की रिपोर्ट करके सुरक्षित कैसे रहना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एपीके फाइल्स होती क्या हैं और ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन जाती हैं। तो एपीके, इसका पूरा नाम है एंड्रॉयड पैकेज किट। आसान भाषा में कहें तो ये एंड्रॉयड ऐप्स के लिए एक इंस्टॉलेशन फाइल है। सोच लीजिए जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए .exe फाइल होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर से नहीं बल्कि बाहर से किसी अनऑफिशियल जगह से इंस्टॉल किया जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये इतनी खतरनाक क्यों हैं। देखिए, पहली बात, इनका सोर्स अनजान होता है। पता ही नहीं चलता कि इसे बनाया किसने है, कहाँ से आई है। दूसरी चीज, ये गूगल प्ले स्टोर के जो सिक्योरिटी चेक होते हैं उनको बाईपास कर जाती हैं। इसका मतलब इनके अंदर मैलवेयर या कोई स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर आराम से छिपा हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा, ये आपकी बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकती हैं और फ्रॉड करने के लिए आपके फोन पर आने वाले ओटीपीज तक पढ़ सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इन फाइल्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं। उनका एक पूरा सेट पैटर्न होता है, एक पूरी प्लेबुक है जिसे समझ लिया तो हम इनसे बच सकते हैं। उनका तरीका ना बहुत सरल लेकिन उतना ही असरदार होता है। स्टेप 1, वो किसी भरोसेमंद ग्रुप में जैसे फैमिली या ऑफिस ग्रुप में मैसेज भेजते हैं। स्टेप 2, एक अर्जेंट रिक्वेस्ट के साथ एक एपीके फाइल शेयर की जाती है, कुछ ऐसा कि इसे 24 घंटे में इंस्टॉल कर लो वरना। स्टेप 3, लोगों पर दबाव बनाया जाता है कि ऐप जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करें। स्टेप 4, जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है वो आपसे ऐसी ऐसी परमिशंस मांगती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। और स्टेप 5, जैसे ही परमिशन दी बस खेल खत्म, डेटा और पैसों की चोरी शुरू। और लोगों को धोखा देने के लिए ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। अपनी खतरनाक ऐप्स को इतने असली और भरोसेमंद नाम देते हैं कि क्या कहें, जैसे कि आरटीओ ई-केवाईसी ऐप, जॉब वेरिफिकेशन ऐप या फिर चालान पेमेंट ऐप। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नाम इतने असली लगते हैं कि कोई भी आसानी से इनके जाल में फंस सकता है। तो सोचिए, अगर किसी ने गलती से इसे इंस्टॉल कर लिया तो क्या होता है? उस ऐप को आपके एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, हर चीज का एक्सेस मिल जाता है। असल में आपके फोन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। और इसका नतीजा, बैंकिंग ओटीपीज की चोरी, आपके अकाउंट से अनधिकृत ट्रांजैक्शंस और आपका निजी डेटा डार्क वेब पर बिकने के लिए तैयार। ओके, अभी तक हमने खतरे की बात की, लेकिन अब समाधान की बात करते हैं। क्योंकि कुछ सरल, बहुत ही आसान से नियम फॉलो करके हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार और दोस्तों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन चेतावनी के संकेतों पर हमेशा नजर रखिए। पहला, अगर कोई अनजान एपीके फाइल फॉरवर्डेड मैसेज में आई है। दूसरा, कोई मैसेज झूठी अर्जेंसी बना रहा है, मतलब जल्दी करो वाला दबाव बना रहा है। तीसरा, उस ऐप की कोई ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं है, इंटरनेट पे कोई जानकारी ही नहीं है। और चौथा, कोई ऐसा ऑफर जो सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगे, जैसे मुफ्त पैसे या पक्की नौकरी, तो समझ जाइए दार में कुछ काला है। ये हमेशा याद रखिए, हमारी डिजिटल सुरक्षा, हमारी ऑनलाइन सेफ्टी काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। सिर्फ एक छोटी सी सावधानी एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो ये रहे कुछ बुनियादी सुरक्षा नियम जो सबको फॉलो करने चाहिए। रूल नंबर 1, ऐप्स हमेशा सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। रूल नंबर 2, अपना ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर न करें, कोई भी मांगे नहीं देना है।
रूल नंबर 3, कुछ भी डाउनलोड करने से पहले भेजने वाले को वेरीफाई जरूर करें, एक कॉल करके पूछ लीजिए। और चौथा रूल, अनजान या छोटे किए गए लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। और अगर आपको कोई ऐसी संदिग्ध एपीके फाइल मिलती है तो क्या करना है? तुरंत ये 4 काम करें। स्टेप 1, फाइल को तुरंत चैट से और फोन से डिलीट कर दें। स्टेप 2, ग्रुप के बाकी लोगों को भी सावधान करें, उन्हें बताएं कि ये फाइल खतरनाक है। स्टेप 3, जिसने फाइल भेजी है उसे ब्लॉक कर दें। और स्टेप 4, ग्रुप एडमिन को रिपोर्ट करके उस मैसेज को ग्रुप से हटवा दें। लेकिन इंसान से गलती हो जाती है। मान लीजिए कि गलती से ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल हो ही गई, तो अब क्या? सबसे पहले घबराना नहीं है। ऐसे सिचुएशन के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है। अगर गलती से इंस्टॉल हो गया है तो ये 5 आपातकालीन कदम फौरन उठाएं। सबसे पहला, फोन को तुरंत एयरप्लेन मोड पर डाल दें, इससे फोन इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सेटिंग्स में जाकर उस ऐप को पूरी तरह से अनइंस्टॉल करें। तीसरा, जो भी परमिशन आपने दी थी उन सबको रद्द करें, यानी वापस ले लें। चौथा, फौरन अपनी बैंकिंग, यूपीआई और ईमेल के पासवर्ड बदलें। और पांचवां और बहुत जरूरी, अपने बैंक से संपर्क करके अपने कार्ड और यूपीआई को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रॉड की रिपोर्ट कैसे करें, और लंबे समय में न सिर्फ खुद को बल्कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने संगठन को भी कैसे सुरक्षित रखें। अपने डिवाइस को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आप अपने फोन में ही कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। पहला, फोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर इंस्टॉल अननोन ऐप्स वाले ऑप्शन को हमेशा डिसेबल रखें। दूसरा, चेक करें कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन है या नहीं, ये आपके डिवाइस को स्कैन करता रहता है। और तीसरा, अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी सॉफ्टवेयर को हमेशा रेगुलरली अपडेट करते रहें। और अगर बात करें संगठनों की, कंपनियों की, तो उनके लिए भी कुछ जरूरी आईटी समाधान हैं, जैसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट यानी MDM, जिससे कंपनी के डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। सभी डिवाइसेस पर एक अच्छा सा एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और साथ ही नेटवर्क की निगरानी, जिससे किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो एक नंबर हमेशा याद रखिए, 1930 यानी 1930। ये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, कार्रवाई होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। देर मत कीजिए। इसके अलावा आप किसी भी तरह के साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आखिर में बस एक ही संदेश है, एक ही सबक है, सोचें फिर इंस्टॉल करें। कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले बस एक बार जरूर सोचें। अलर्ट रहिए, वेरीफाई कीजिए और सेफ रहिए। याद रखिए, एक जागरूकता का संदेश कई लोगों को धोखाधड़ी से बचा सकता है।